everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो फोर्थ चैप्टर है क्लास 9th केमिस्ट्री का उसको स्टार्ट करने वाले हैं विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो लेट्स बिगिन। अब देखो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है ना दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर हम चैप्टर के नेम की बात करें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि एटम का क्या कॉम्पोजिशन है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो अगर हम एक एटम की बात करें उसमें मेनली 3 चीजें प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो उनका नाम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर हम मान लो इसको एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो जो चीज बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट रहती है एटम के उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ना ये ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है सेंटर पर हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब आपको पता है जो न्यूट्रॉन्स है ना वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी चार्ज नहीं है। एंड अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, इनमें होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है, ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव। सो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिट्स जिनको हम शेल्स बोलते हैं। इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो यहाँ पर ये शेल्स हैं, इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूरे एक एटम की बात करूं एज अ होल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर 6 प्रोटॉन हैं 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन पे +6, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो -6, कितना हो गया, 0 है ना। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन जो स्ट्रक्चर है आई होप क्लियर होगा। एक एटम की अगर मैं बात करूं तो उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही टोटल हमारे पास प्रोटॉन्स भी हैं, हेंस जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 आता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, बस इतना ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। समरी मैंने आपको दे दी है तो बस इसको हम आगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। Atomic structure refers to the structure of an atom comprising a nucleus, जो कि सेंटर पर पाया जाता है एटम के, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, या फिर हम सेंटर ऑफ द एटम कह सकते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, है ना। जो एटम का सेंटर है न्यूक्लियस उसके अराउंड ही वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, The first scientific theory of atomic structure was proposed by John Dalton in 1800s। ठीक है, जॉन डाल्टन ने हमें काफी कुछ बताया था about the atomic structure। जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, स्टार्टिंग में बता दिया था। However, atoms may gain or lose electrons in order to increase their stability and the resulting charged entity is called an ion। ये मैंने ऑलरेडी आपको 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, कि अगर कोई भी एक ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा, है ना, तो उस केस में उसको हम एक आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देता है, लूज कर देता है ना। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, तो उस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने कहा अगर मैं एक एटम को एज अ होल देखूंगी तो इक्वल प्रोटॉन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसकी वजह से उस पर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 होगा। बट जब इसने क्या करा,
अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस से कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हेंस प्रोटॉन का नंबर उतना ही, मान लो प्रोटॉन 6 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, कितने बचे 5 है ना, तो नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पर 5 है, तो -5, ओवरऑल +1, तो ओवरऑल चार्ज इस पे कितना आ रहा है पॉजिटिव ना, हेंस यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है, वो कैटायन बना रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है, सेम यही चीज करते हैं, उसके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे बट उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो +1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो विच मीन्स इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया नेगेटिव ना, हेंस यहाँ पर नेगेटिव लिखा है जिसको हम एनायन बोलते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई एटम या तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर लूज कर रहा है तो उस केस में वो आयन बनाता है, अब वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये चीज भी क्लियर, अब आगे आ जाओ। Atoms of different elements have different atomic structures because they contain different numbers of protons and electrons. हर एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट बनेगा क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, विच मीन्स इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फिर मैग्नीशियम ले लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉम्पोजिशन इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका कॉम्पोजिशन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अलग, दोनों क्यों हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों ही अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि उनमें अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर। फिर प्रोटॉन्स क्या है डिटेल में देख लो, तो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक क्यों, क्योंकि एटम के अंदर ये पाए जा रहे हैं। इन पे जो चार्ज होता है वो 1e होता है, एक e का क्या मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम जो है ये यूनिट होती है किसकी, चार्ज की, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगी तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप इसको अगर ग्राम में चेंज करोगे तो आपको 10⁻³ से यानी कि 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁻24 आ जाएगा, ठीक है। तो केजी में याद करो बेटर है क्योंकि जनरली हम यही यूज करते हैं। जो न्यूट्रॉन है उसका भी मास देखेंगे, वो थोड़ा सा प्रोटॉन से हेवियर होता है, यहाँ पर 674 आ जाता है उस केस में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स की और जो भी चीजें हैं वो देख लेते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं 1800 टाइम्स हेवियर होते हैं दैन इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं ना तो वहां पर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही कंसिडर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके मास को हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका मास बहुत ही कम होता है, इतना होता है इनका मास। आपको पता है जब पावर नेगेटिव में होती है तो उसका मतलब होता है और ज्यादा कम, है ना। जैसे यहाँ पर -27 था, यहाँ पर -31 हो गया, तो विच मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो और भी बहुत ज्यादा कम है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सेम आते हैं। एंड अगर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करूंगी दैट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, तभी तो मैंने आपको अभी बताया अगर एटॉमिक नंबर 11 तो 11 ही प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो अगर मुझे पता करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मेरे को एटॉमिक नंबर पता है तो मैं इजीली पता लगा सकती हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कि मैंने अभी बताया था इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और उतना ही होगा, ठीक है। 602 भी लिख सकते हो या सिंपली इतना भी लिखोगे तो काम चल जाता है, ठीक है। जनरली कैलकुलेशंस में हम इसको ही लेते हैं बिकॉज दिस इज कन्वीनियंट।
जो मास है कितना है अभी बताया था, सो ये वैल्यू लेते हैं। 0.1 आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, जनरली हम 9 × 10⁻³ kg ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, बिकॉज जो इसका मास है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं जब हम मास ऑफ एन एटम कैलकुलेट करते हैं। ये भी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। न्यूट्रॉन्स की बात करें, अभी बताया था यहाँ पर 674 आ जाएगा, जबकि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो उसमें 672 आता है। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं ये स्लाइटली हेवियर होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इनमें चार्ज कितना है, 0 है। इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -1e है, और प्रोटॉन पे +1e है। e का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था, दिस वाज द चार्ज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा different isotopes of an element have the same number of protons but vary in the number of neutrons present in their respective nuclei. Isotopes हमने पढ़े हैं। Isotopes क्या होते हैं? These are the atoms of the same element जिनका जो atomic number है वो same होता है, but जो atomic mass है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे आइसोटोप्स में, क्योंकि आपको पता है जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वहां पर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। अब आइसोटोप्स में ये प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही है ना, बट एटॉमिक मास अलग है। तो अगर ये सेम है ये अलग है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, अलग ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। अब बताओ सब में प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 1 1। एटॉमिक मास क्या है, अलग है ना, 1 2 3। यहाँ पर मुझे बताओ कितने न्यूट्रॉन्स है, कोई भी नहीं है, 0 है। यहाँ पर 2 - 1 1 है, यहाँ पर 3 - 1 2 है। तो समझ में आ गया ना कि अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई में जरूर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा डन हो गया है। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमने समझ लिए हैं। 2 एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। केनाल रेस क्या होती है? सो केनाल रेस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस या फिर हम कहें रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जिनमें जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट साइन ऑपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है बट ये जो केनाल रेज है इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज दैट हैव द चार्ज एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट इन ऑपोजिट साइन, ठीक है। चलिए उसके बाद if an atom contains 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? तो आंसर क्या होगा? नो ना। देखो एक प्रोटॉन है तो +1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो -1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो विच मीन्स उसमें ओवरऑल चार्ज नहीं होगा। अगर मान लो आपने कह दिया 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन, तो उस केस में क्या होगा, यस उसमें चार्ज होगा। और कैसा चार्ज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन, तो ओवरऑल उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। बट यहाँ पर तो दोनों ही सेम है, तो विच मीन्स कोई भी चार्ज वो कैरी नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस वाज वेरी सिंपल। ऐसे ही और भी जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ। सो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनकी वीडियोज़ भी डेफिनेटली देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। ऐसे ही सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। टिल देन अपना ख्याल रखो, बाय बाय।